हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। और आज का जो वीडियो है हमारा भाई सक्षम प्रैक्टिस सेट 789। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बहुत आसान पेपर है, कोई चीज़ इसमें टफ नहीं थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे इसमें, बट जो लोग बिल्कुल नए हैं शायद उन्हें ये चीज़ें समझ नहीं आई होंगी। तो पहला क्वेश्चन यार कि आपके पास कंप्यूटर में आईसी चिप किस धातु की बनी हुई होती है। यार ये बहुत घिसा पिटा हुआ सा क्वेश्चन हो गया है। अब क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस सेट बनते हैं, रेगुलर पेपर बनते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ चीज़ें आपको ऐसे मिलेंगी जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी पेपर में आ चुकी होंगी। तो यहाँ पे आईसी चिप जो बनी होती है सिलिकॉन की बनी होती है। किल्बी साहब थे जिन्होंने सिलिकॉन चिप को बनाया था। इस आईसी चिप को ही हम यूज़ करते हैं। इसकी एफिशिएंसी वगैरह अच्छी खासी होती है। सेमीकंडक्टर इससे बोला जाता है, अर्धचालक जिसे हम नाम देते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत है नहीं, बस दो चीज़ें जो आपको जाननी थी। एक आईसी चिप, ये ऐसे ही कुछ आपको बना होगा, और जॉन किल्बी, आप इसका ध्यान रखिएगा, जिन्होंने आईसी चिप का निर्माण किया था। बट दैट्स इट। दूसरा, यहाँ पे निम्न में से कौन सा एक विकल्प वायरलेस प्रौद्योगिकी का एक उदाहरण नहीं है। अब वायरलेस सभी लोग जानते होंगे यार, वायरलेस होता क्या है। वायरलेस मतलब बिना किसी वायर के आप किसी चीज़ को कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे ब्लूटूथ हो गया सिंपल। ब्लूटूथ में कोई भी ऐसा नहीं है कि वायर लगाना पड़ता हो, किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को जोड़ना पड़ता हो, नहीं होता है। वाईफाई में भी आप सभी समझ सकते हैं कि वाईफाई भी ऐसी होता है। वाईफाई जिसमें आप इंटरनेट वगैरह चलाते हैं, तो वहाँ पर भी आपको कोई भी एक वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वाई मैक्स भी कुछ कुछ आपका वाईफाई जैसा ही होता है, तो इसमें भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। एक पारंपरिक टेलीफोन यार जो पहले से आप देखते आ रहे होंगे 90s में, या अभी भी कहीं आपको मिल जाएंगे वैसे। तो पारंपरिक टेलीफोन मतलब जो पहले से चले आ रहे फ़ोन है, तो उसमें बेसिकली क्या होता है, वायर होती है। तो ये जो है इसमें एक इसमें हम यूज़ नहीं करते हैं वायरलेस को, तो इसलिए आपके पास जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाता है। निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। एक फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, ये बिल्कुल सही है। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये कुछ ऐसे होता है जैसे फ़ोन होता है ना, ऐसे ही आपके पास होता है छोटा सा एक गैजेट टाइप में। आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही बात है। एक ग्राफिकल, ये ग्रुप नहीं होता, ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। ठीक, जो आपका प्रोवाइड करवाता है यूज़र और सिंपल, या आप बोलो इसको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो कनेक्शन देगा उसको बोला जाता है यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो ये आपके पास जो है गलत हो जाता है। तो यहाँ पे ग्रुप ना होकर ग्राफिकल होना चाहिए था, फिर यूज़र इंटरफेस आपके पास सही ऑप्शन रहता है। 91 क्वेश्चन की बात करेंगे। शायद मुझे लग रहा है यहाँ पे क्वेश्चन छूट चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन शायद छूट चुका है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक चौथी पीढ़ी की तकनीकी है। चौथी पीढ़ी मतलब फोर्थ पीढ़ी के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब ये फोर्थ पीढ़ी के बारे में हम जब भी बात करते हैं, देखिए जीपीएस वगैरह हमारे पास नहीं है। यहाँ पे जो आता है वो आपके पास आता है एलटीई। ठीक, ये कुछ ऐसा होता है एलटीई। अब ये एलटीई बेसिकली क्या है, आपके पास ये है एक टेक्नोलॉजी। अब ये कैसी टेक्नोलॉजी है, ये बेसिकली आपके पास है टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, टी4 टेलीकम्युनिकेशन आप मान के चल सकते हैं। या ये आपके पास जो होती है ये चौथी पीढ़ी, मतलब जो 4G आपने देखा होगा नेटवर्क, तो वो 4G नेटवर्क में कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, आपके पास जो इंटरनेट होता है उसकी बहुत काफ़ी हाई स्पीड हो जाती है। इंटरनेट बोलो, हाई स्पीड बोलो, ये इसकी ब्रॉडकास्ट बोलो, इसकी काफ़ी अच्छी खासी स्पीड हो जाती है। तो यहाँ पे इसी को एलटीई बोला जाता है। बस बाकी इसमें आपको जानने को ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। अब ये क्वेश्चन आने का भी नहीं पेपर में, क्योंकि ये तब का क्वेश्चन है जब आपके पास ये 4th जनरेशन चल रहा था, या एलटीई जब आया ही था। खैर आगे बढ़ेंगे। इसमें कुछ आपके पास हैं रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस, और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस एज ऑलवेज आपको यहाँ पे चीज़ें थोड़ा देखनी है, समझनी है, और इसका आंसर फाइंड आउट करना है। जैसे आपके पास जो पहला क्वेश्चन था, सिंपल तरीका आपके पास कि भैया कोई व्यक्ति है वो 12 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलता है, तो हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे 12 नॉर्थ। ठीक है। उसके बाद वो 15 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है, यानी सिंपल लिख देंगे हम प्लस 15 ईस्ट। ठीक। फिर उसके बाद वो 15 किलोमीटर पश्चिम चलता है, तो इसका मतलब हम सिंपल लिख देंगे यहाँ पे -15 वेस्ट। फिर ये 18 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चलता है, तो हम सिंपल लिख देंगे +18। ओके, दक्षिण है तो इसको माइनस लिखेंगे। ठीक है, इसको माइनस कर लीजिएगा। और साउथ, यानी बहुत सिंपल तरीका है यार। अपन इसको पूरब को पॉजिटिव कहते हैं, पश्चिम को नेगेटिव कहते हैं, उत्तर को हम पॉजिटिव कहते हैं, इसको दक्षिण कहते हैं। तो जहाँ पे अगर पश्चिम है तो नेगेटिव, पूरब है तो पॉजिटिव, और इस टाइप से हम इसको सॉल्व करते हैं। कनेक्शन नॉर्थ और साउथ के बीच में बनता है, सभी लोग जानते होंगे। यहाँ नॉर्थ और साउथ के बीच में कनेक्शन बनेगा, देखो 15 ईस्ट से 15 वेस्ट कैंसिल हो गया। हमेशा जो कनेक्शन बनता है ईस्ट वेस्ट के बीच में बनेगा, और नॉर्थ और साउथ के बीच में बनेगा, यानी जुड़ेगा घटेगा बस ये आपस में ही। अदरवाइज ना ईस्ट के नॉर्थ के साथ कोई कनेक्शन नहीं बनेगा, वेस्ट का नॉर्थ साउथ के साथ कोई कनेक्शन नहीं बनेगा। यहाँ पे आपको क्या मिला, 12 नॉर्थ से 18 साउथ, इसको माइनस कर लो, आपको मिलेगा 60 साउथ, ये मिलेगा। यानी 6 किलोमीटर बेसिकली आपके पास यहाँ पे सिंपल जो है इसका आंसर आ जाता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 92। अब 92 क्वेश्चन में क्या है यार, किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है। तो अब देखिए, इसको करने के काफ़ी तरीके होते हैं। आपने जो तरीका जाना है, सीखा है, आप उस तरीके का अकॉर्डिंग चलिएगा। ठीक। अब जैसे माना कोई भी माह हो सकता है, उसका तीसरा दिन सोमवार है, तो यार उसका पहला तारीख को आपके पास क्या होना चाहिए, क्या शनिवार नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है, पहला तारीख क्या होना चाहिए, शनिवार होनी चाहिए।
अब देखिए होता क्या है ना, इसमें बोल रहा है 21वीं तारीख से 5वां दिन। अब 21 तारीख से 5वां दिन मतलब 21 के बाद आप 5 दिन और काउंट कर लो, तो यानी 22, 23, 24, 25 और 26, यानी 26 तारीख को बताना है आपको कि 26 तारीख को यहाँ पे कौन सा दिन होगा। अब देखिए अगर आपने ये चीज़ें बहुत अच्छे से जानी हैं, सीखी हैं, तो इसको आप इजीली कर सकते थे। इसको कैसे किया जा सकता है, मैं इसको ऐसे करता हूँ हमेशा जब भी किसी को बताता भी हूँ, जैसे कई बार जो हम ऑनलाइन सॉल्यूशन करते हैं, हम इसको इस वे में निकालेंगे। जैसे पहला तारीख था शनिवार, तो अब निकालो कि 25 दिन बाद आपके पास कौन सा दिन होगा। आपने अक्सर ये चीज़ बहुत देखी होगी, 25 दिन बाद, ठीक। अब ये 25 दिन बाद का मतलब सिंपल हो गया यार, आप 25/7 करेंगे, ठीक। 25 अगर आप 7 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 7 3 जा 21, 7 या 21 होता है, और आपको यहाँ पे मिलेगा 4 शेष। और क्योंकि 4 शेष बच रहा है तो शनिवार में आप 4 दिन और आगे आ जाओगे, और शनिवार में 4 दिन और आगे आ जाओगे, यानी बुधवार होगा आपके पास 26वें दिन। ये इस टाइप से क्वेश्चन किया जाता है। अब करने को इसका और भी तरीका होता है, लेकिन अगर आपने बेसिक तरीका सीखा है और एक ही वे से अगर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो हर एक क्वेश्चन आपका हो जाता है। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो एक चीज़ पकड़ लो, और जैसे क्योंकि अब देखो अक्सर होता क्या है ना, बहुत सारे लोगों ने इसको 26/7 भी किया होगा, तो वही थोड़ा समझने वाली बात है कि यार कहाँ पे हमें कौन सी चीज़ करनी है, पर चलिए खैर कोई बात नहीं है। 93 क्वेश्चन, 256 का अर्थ लाल रंग का चौक है, और देखिए यहाँ पे 256 है, इसमें लाल रंग का चौक है। 589 इसमें हरे रंग का फूल है, तो 254 का अर्थ क्या होगा। इसमें हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि कॉमन क्या है। जैसे हमारे पास 256 और 589 में देखिए रंग एक कॉमन है, देखिए इसके पास भी रंग है, इसके पास भी रंग है, तो हमें ये देखना है 256 और 589 में कौन सी कॉमन चीज़ है। आप देख पा रहे हैं कि इसमें भी 5 आ गया, इसमें भी 5 आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये जो 5 कोड रहा होगा ना, वो रंग का रहा होगा, क्योंकि दोनों में वो चीज़ क्या है, कॉमन है। दूसरी बात, अब आपको देखना क्या था, हमें एक्चुअल में चाहिए 254 का अर्थ सफ़ेद रंग है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि यहाँ पे भी रंग था, तो इसका मतलब यहाँ पे जो रंग होगा, रंग का मतलब कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इतनी बात तो शायद सभी समझ रहे होंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं बात बता चुका आपको। जो तीनों में कॉमन है, तीनों में 5-5-5 कॉमन है, रंग रंग कॉमन है, तो ये कोड बन चुका है। तो मतलब इसका आंसर है यार, हमें बताना सफ़ेद को कौन इंगित करेगा ना, तो देखो दो दो नहीं सॉरी 5, तो इसका आंसर नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात, आप एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा। अब आप एक चीज़ ये तो मान सकते नहीं यार, रंग जब मेरा 5 है तो इसका मतलब लाल और चौक 2 और 6, इन दोनों में से कोई ना कोई एक लाल होगा, एक चौक होगा। मैं ये कह सकता हूँ यार 2 भी नहीं हो सकता सफ़ेद का। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यह 2 या तो लाल होगा या चौक होगा, ये 6 या लाल होगा या चौक होगा, लेकिन होगा जरूर। तो मतलब ये तो सफ़ेद वैसे भी नहीं हो सकता, 2 सफ़ेद वैसे भी नहीं हो सकता। सेम यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे, इसमें 8 और 9 है। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें बची है ना, हरा और फूल। तो यहाँ पे जो 8 है, या तो ये हरा हो सकता है या ये फूल हो सकता है, मतलब ये सफ़ेद नहीं हो सकता, या ये हरा होगा या आपके पास फूल हो सकता है, लेकिन आपके पास सफ़ेद नहीं हो सकता। इसका मतलब आपके पास 8 भी नहीं हो सकता है। तो अब आपके पास एक ही आंसर बच रहा है, वो आपके पास 4। तो ये आपके पास सिंपल 4 ये आ गया यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। 94 आशा की ओर संकेत करते हुए कृष्ण ने कहा, वह मेरे दादा की इकलौती पुत्र की पुत्री है। अब अगेन अगर आपको चीज़ें आती हैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको नहीं आता तो आप इसको थोड़ा कन्वेंशनल टाइप में चल सकते हैं। जैसे आशा की ओर संकेत करते हुए कृष्णा ने कहा कि वह मेरे दादा। किसने कहा, आशा ने कहा कि वह मेरे दादा। तो यहाँ पे एक आशा बना लो कि यार मान लो ये आशा है, आशा कोई लड़की ही मान लो, क्योंकि आशा एक लड़की का नाम लग रहा है, तो आशा एक फीमेल हो गई, कि वह मेरे दादा, यानी आशा के एक पिता होंगे। पिता के लिए हम ऐसा बनाते हैं क्योंकि मेल है। वह मेरे मेरे दादा के इकलौते पुत्र। देखिए आशा का एक पिता होगा और पिता का एक पिता होगा, सिंपल सी बात है। तो ये आशा के बेसिकली क्या होंगे, यहाँ पे दादाजी होंगे। तो इसने क्या बोला आशा ने कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। आशा की ओर संकेत करते हुए कृष्णा क्या, ओके थोड़ा सा गलती हो गई, यहाँ पे आशा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कृष्णा बोल रहा है तो ये बेसिकली कृष्णा होगा, ये आशा नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। ये कौन सा होगा, कृष्णा होगा। तो ये कृष्णा ने क्या बोला, बोला जो वो लड़की है कौन, आशा, ये बोला मेरे मेरे दादा के इकलौते पुत्र, यही होगा। इनकी बोला इकलौते पुत्र की पुत्री है, तो मतलब यहाँ पे ये हो गया पुत्री, कौन, ये होगी यहाँ पे आशा। तो बेसिकली कृष्ण और आशा के बीच में कौन सा रिलेशन है, ये इनके बीच में जो है बहन का रिलेशन हो जाएगा। ये बोल रहा है ना यहाँ पे कि जो आशा है कृष्ण से किस प्रकार संबंधित है, तो वो बहन है उसकी, ठीक। क्योंकि इकलौता पुत्र है और इकलौते पुत्र की ये एक पुत्री है, तो दोनों क्या है आपके आपस में भाई बहन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 95। अभी 95 में आपको देखना क्या है कि यार हमें कोशिश ये करनी है ना कि 7, 8 और 2 से हम कैसे 20 बना सकते हैं। सेम एज यहाँ पे भी हमें चेक करना पड़ेगा यार 671 से हम 17 कैसे बना सकते हैं।
तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको बना पाते हैं। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाता है। जैसे अगर आप इसमें ध्यान देंगे 7 + 8 + 2 यानी 17 हो जाएगा, और इसमें अगर आप +3 ऐड करेंगे ना तो आपको 20 मिलेगा। सेम यहाँ पे भी आप ऐसे करेंगे 6 + 7 आपके पास 13 हो जाएगा, और 13 में 1 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 14, और फिर उसमें 3 ऐड कर लेना तो आपको मिलेगा यहाँ पे 17। ठीक है, सेम यहाँ पे भी आप ऐसे कर लो 8 + 8 16 हो जाएगा, 16 में 4 ऐड करोगे तो 20 मिलेगा, और उसमें +3 ऐड कर लो तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, फिर 23 मिलने वाला है। ठीक, तो यहाँ पे कुछ ये बनेगा। तो कहने का मतलब मेरा क्या है कि आपको ऐसा सोचना पड़ेगा, जो लॉजिक आप इसमें लगा रहे हो वही यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने सबको ऐड किया, 3 ऐड किया तो आपको 20 मिला। अगेन यहाँ पे भी आपने तीनों नंबर्स को ऐड किया, 3 ऐड किया, 17 मिला। तो फोर्थ वाले में भी आपको वही चीज़ करनी पड़ेगी। ठीक, चलिए 96 की तरफ बढ़ते हैं। 2 7 23 एंड 72। अब इसमें लॉजिक क्या था? अब इसमें लॉजिक के लिए अगर आप देखेंगे ना कि नंबर बड़े हो रहे हैं, देखो 2 से 7 हुआ, 7 से 23, 23 से 72, ऑब्वियस ही बात है यहाँ मल्टीप्लाई ही हो रही होगी। लेकिन कैसे मल्टीप्लाई हो रही है ये थोड़ा सा लॉजिक आपको देखने पड़ेगा। और सीरीज़ की कोई भी ट्रिक नहीं होती है, मतलब आप इसमें मत रहिएगा कि यार सीरीज़ की कोई ट्रिक होती होगी तो ट्रिक से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नहीं, ट्रिक नहीं होती इसकी, वो आपको खुद ही देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे होता क्या है, देखिए जैसे मैं 7 बनाने की कोशिश करूँ तो मैं क्या देखता हूँ यहाँ पे, देखिए अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, जैसे 2 के बाद 7 है, 23 के बाद 72 है, तो आपको थोड़ा दिमाग में आ जाएगा यार ये डबल डबल के आसपास नहीं आ रहा क्या, आ रहा है। तो अब हमें इस तरीके से सोचना है कि 2 3 जा हो गया 6, और अगर मैं इसमें +1 कर दूं तो आपको 7 मिलेगा। यहाँ पे भी 7 में मल्टीप्लाई 3 अगर आप करते हो तो 7 3 जा 21 यानी 7 या 21, और 21 में 2 करोगे तो 23 बन रहा है। देखो सीरीज़ बनेगी यहाँ पे। 23 में मल्टीप्लाई 3 करोगे 23 होता 69, और +3 करोगे तो 72 आ गया। अब आपको यहाँ पे भी ऐसे ही करना पड़ेगा, 72 × 3 और +3। सबसे पहले 3 2 जा 6, और आपके पास 7 3 जा 21 यानी 7 या 21, 216, और +3 अगर आप यहाँ पे करेंगे तो आपको यहाँ पे कितना मिलने वाला है, 219। ठीक है, तो क्या यहाँ पे ये आंसर आ रहा है? ये थोड़ा सा गलत हो गया है, क्योंकि यहाँ पे 3 नहीं होगा, यहाँ पे आपके पास 4 होना चाहिए। ठीक, तो जब क्योंकि ये 4 होगा तब ये आपके पास 20 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर आपके पास फिर ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, 220 ऐसे होगा। क्यों कर रहा हूँ मैं इसको ऐसा, क्योंकि देखिए पहले आपने यहाँ पे +1 ऐड किया, फिर +2 ऐड किया, फिर यहाँ पे +3 ऐड किया, और फिर +4 ऐड किया। तो जब आप ऐसा करोगे तो आपके पास एक सीरीज़ बनेगी, और अगर अब आप क्या करोगे 220 × 3 और +5 करोगे तो फिर आपके पास ये 665 आ जाएगा। ठीक, तो ये बेसिकली एक सीरीज़ बन रही है जो सीरीज़ आपको फॉलो करनी है। आगे बढ़ेंगे 97 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 97 में जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले, देखिए आपको ऐसे कुछ चीज़ें लिखनी पड़ेंगी पहले, और फिर आपको देखना पड़ेगा GO से हम 32 कैसे बना सकते हैं। इनकी थोड़ा नंबरिंग करनी पड़ेगी, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको लॉजिक बता देता हूँ। इसमें लॉजिक कुछ ऐसे बन रहा है, आपको यहाँ से 1 लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे आप इसको लिखते जाइएगा ऐसे ऊपर की तरफ, और फाइनली यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, आपको यहाँ पे मिलेगा 26। ठीक, अब देखिए जब G की हम बारे में बात करते हैं ना, इस G पे, तो यहाँ पे जो G का जो नंबर आएगा वो G का नंबर होगा आपके पास 20। ठीक, क्योंकि यहाँ पे देखो 20 के बाद 21 आएगा, 22 आएगा, 23 आएगा, 24 आएगा, और 25 आएगा, कुछ ऐसे आने वाला है। तो G पे आपको क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। तो हम थोड़ा इसको कुछ ऐसे लिखते हैं, जैसे GO है तो G पे आ गया भैया 20, और O पे जो आपके पास नंबर आ रहा है, इस O पे आपको मिलेगा 12 नंबर। यहाँ से आप काउंट कर लीजिएगा, 12 आएगा तो ये 12 आएगा, और आपको मिला 32। सेम एज SHE के लिए भी आपको यही कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, जो मेरे पास S का नंबर है आप उसको निकालोगे, जैसे S पे आपके पास कितना आएगा, 8 आ गया, यहाँ पे H पे कितना आ गया, 19 आ गया, और E पे कितना आ गया, 22 आ गया। इन सभी को अगर आप ऐड कर रहे हो तो आपको कितना मिलेगा, 49 मिलेगा। आपको फाइनली देखना है TH और E, आपको फाइनली क्या देखना है, आपको देखना है THE पे आपको कौन सा नंबर मिल रहा है। तो THE के लिए देखिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ TH और E। देखिए जो T है उसका पोजिशन है 7th, H पे जो आ रहा है वो आ रहा है 19, देख ही पा रहे हैं आप, यहाँ पे देखिए 19 है, और E वाला जो है आपके पास है वो 22, कुछ ऐसे। इन तीनों को आपको ऐड करना है, 9 + 2 11 हो जाएगा, +7 आप 18 कर लीजिएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, और 1 4 हो जाएगा, यानी 48 आपको मिलेगा। आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो आपको नंबरिंग तो करनी है, वो तो एक मैंडेटरी चीज़ है, वो तो करना ही करना है। बस आपको सोचना ये होता है कि यार गो से मैं कैसे ये वाला जो नंबर है उसे बना सकता हूँ। तो कभी ये हो सकता है, कभी डिवाइड करके मिले, कभी मल्टीप्लाई करके मिले, कभी स्क्वायर करके भी मिलता है।
तो ये कुछ जब आप ना इस टाइप के क्वेश्चंस में जब 5, 6, 7 लॉजिक आप सीख लोगे, तो जब नया क्वेश्चन भी आता तो फिर दिमाग में ये रहती हैं चीज़ें यार कि ऐसा लॉजिक भी बनता है, और वो सब आता है प्रैक्टिस से, इसलिए प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक व्यक्ति ए आगे से 15वां स्थान है, जैसे यहाँ पे इसको आप बना लीजिए, ये मैं मान लेता हूँ यार यहाँ से ये इसका 15वां स्थान हो गया, ये ए है तो इसका ये 15वां स्थान है, ठीक। जबकि बी का पीछे से 20वां स्थान है, ये है आपके पास 20वां स्थान बी का पीछे से, तो मैं यहाँ बना लेता हूँ इसको बी से, मान लेते हैं ये बी वाला हो गया और इसका स्थान है आपके पास 20वां। यदि सी का आगे से 21वां स्थान है, सी का आगे से बोले तो यहाँ से आप इसको ऐसा बना लेना, सी यहाँ पे कुछ ऐसे बना लो, ये सी का कौन सा स्थान है, ये 21वां स्थान है। वह ए और बी के बीच में बैठा है, बीच में बैठा है, तो सी और बी के बीच कितने व्यक्ति हैं? देखिए ये जो सी है ना, ये मिडिल का पॉइंट है, ये ए और बी के बीच का मिडिल का पॉइंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जैसे मैं ये कह दूँ ना 1, 2, 3, 4 और 5, मैंने कहा यार जो व्यक्ति है ये मिडिल में है, तो मिडिल मतलब 2 इस तरफ है तो 2 इस तरफ है। ऐसे यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही नंबर होंगे, तो देखो 15 से आप 16, 17, 18, 19, 20 और 21 ये आ रहा ना यहाँ पे, और ऐसे जाने मतलब कितना आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5, यानी इनके बीच में आपके पास कितने 5 लोग हैं, ठीक है। 5 इधर होंगे यहाँ पे और 5 ही यहाँ पे भी होंगे इधर से, क्योंकि 5 ऊपर से होंगे 5 नीचे से, तभी तो ये वाला नंबर है जो 21वां पोजीशन पे है, तभी तो बीच में आएगा। इसलिए यहाँ पे बी और सी के बीच में कितने लोग होंगे, इसके बीच में भी आपके पास 5 लोग ही होंगे। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। एक लंबवत दर्पण में देखने पर 8:30 का समय बताती है। अब देखिए दर्पण जब भी देखते हैं ना तो बहुत आसान है देखना, अगर आपको ट्रिक पता है, अगर पता है तो वेल एंड डन है, नहीं है तो देखिए एक तो शॉर्टकट तरीका यही है, 1160 से आपको 830 माइनस करना है। जब भी दर्पण इमेज आए या दर्पण दिखाने को बोले तो आप इससे कर सकते हैं, तो ये 30 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा, यानी 330 आ जाएगा, बहुत सिंपल है। बाकी देखिए आप इसको घड़ी से भी कर सकते हैं, घड़ी अगर देखनी आती है 8:30 बनाओ, उसका दर्पण इमेज जस्ट अपोजिट हो जाता है, यानी राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट हो जाता है, खैर उसमें जाएंगे नहीं। 100 क्वेश्चन करेंगे ABCDE, आप इसको कुछ ऐसा बना लीजिए। 4 विद्यार्थी हैं, हमें इसको कुछ ऐसा बना लेंगे, 4 हैं कितने, ये 5 है, ये 1 2 3 4 5 है, तो एक और बना लो ना इसको कुछ ऐसे। अब ये वृत्ताकार बना लो। अब इनका एक दूसरे के आमने सामने, इसका मतलब ये मुंह सबका अंदर की तरफ है, थोड़ा इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले इसने क्या कहा A और D के बीच में E है। अब देखिए यहाँ पे कोई भी हम सीक्वेंस ले सकते हैं, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सोचने लगो यार कि मैं सीक्वेंस ये वाला ले लूँ या ये वाला ले लूँ, उसमें कोई सीक्वेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब जब आप इसे स्टार्ट करते हैं, मान लो कि यार चलो मैंने यहाँ पर ले लिया A को, ठीक। A और D के बीच में E है, मान लो मैंने D यहाँ ले लिया, तो मतलब A और D के बीच में कौन सा होगा, E होगा। अब ध्यान रखना ये बीच नहीं हुआ ना, क्योंकि मेरे पास एक को मैं यहाँ पे बिठाऊंगा, एक को यहाँ बिठाऊंगा, तो ये 2 हो गए, तो बीच नहीं हुआ, बीच यहीं पे होगा E वाला। अब क्वेश्चन क्या बोला, A और D के बीच में E को तो हमने बिठा दिया, B के दाईं ओर A है। अब देखो B के दाईं ओर A है, इसका मतलब B कहाँ पे होगा, B यहाँ पे होगा। ध्यान रखना क्योंकि मुंह जब अंदर की तरफ है तो इसका राइट हैंड इधर होगा, लेफ्ट आपका इस तरफ होगा, है ना, समझ पा रहे हैं सभी लोग। अब क्या बचा मेरे पास, A मेरे पे ये हो गया, B हो गया, C कहाँ पे होगा मेरे पास, C का पोजीशन ये वाली होगी ऑटोमेटिकली। तो B के बाईं तरफ कौन है, तो B का बायां कौन है, ये वाला है, तो B की बाईं तरफ कौन बैठ गया, C बैठ गया, ठीक। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, और ये सारी चीज़ें तभी आती हैं जब आप क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ठीक। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा, आपको चीज़ें धीरे धीरे चीज़ें सारी समझ में आने लग जाएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम एक और नए सॉल्यूशन के साथ।